नमस्कार दोस्तों, टेक दुनिया के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन में एक रिसाइकिल बिन बना सकते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन में जो फाइलें आप डिलीट कर देते हैं उन्हें कैसे वापस ला सकते हैं। दोस्तों आप सभी रिसाइकिल बिन के बारे में जानते होंगे, यदि आप उसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। रिसाइकिल बिन एक फ़ोल्डर होता है जो कि मोस्टली हमारे विंडोज़ कंप्यूटर में होता है, और उस फोल्डर से हमें यह फ़ायदा होता है कि बाई मिस्टेक यदि हम किसी फाइल को या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो फाइल वहाँ से हट जाती है और रिसाइकिल बिन में पहुँच जाती है। तो यदि हमें बाद में ज़रूरत महसूस होती है कि हमने गलती से इस फाइल को डिलीट कर दिया था तो उसे हम ईजिली वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक इमेज है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और देखिए इस तरह से मैंने इसे डिलीट किया, और जब मैंने इसे डिलीट किया तो ये रिसाइकिल बिन में पहुँच गई। रिसाइकिल बिन में अब मुझे लगता है कि ये मेरी जो फाइल आई हुई है मैंने गलती से डिलीट कर दी थी, तो मैं जस्ट इस पर राइट क्लिक करके इस तरह से इसे रिस्टोर कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो फाइल है यहाँ पे पहुँच गई है। तो दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल होता है और ऐसी फैसिलिटी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल नहीं होती है। तो दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में किसी तरह का रिसाइकिल बिन जो है बना सकते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक का देखते रहिए। और दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मनोज इस पर डेली कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लाते रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं और आपकी अपनी भाषा हिंदी में होते हैं। तो दोस्तों टाइम को ना खराब करते हुए तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपने फ़ोन में एक रिसाइकिल बिन बना सकते हैं और उसकी मदद से कैसे हम अपने फ़ोन में जो फाइलें हम डिलीट कर चुके होते हैं, फाइलों से मतलब है कि आपकी इमेजेस, वीडियोज़ और आपकी MP3 किसी भी तरह की फाइल जो हम डिलीट कर चुके होते हैं उसे कैसे वापस ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और अपने प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिए डम्पस्टर, DUMPSTER। तो यहाँ पे जब आप डम्पस्टर को ओपन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की ऐप आपको शो होगी, आपको इसे टैप करके ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ऐप की जो रेटिंग है वो 4.1 से अबव है और इसके 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी इस ऐप की रेटिंग है। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, इस ऐप का यूज़ करने के लिए आपको जो आपका फ़ोन है उसे रूटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तब भी ईजिली आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ जो इंस्टॉल का बटन आ रहा है इस पर टैप करके इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ देखिए जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है और डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें 8 MB का एप्लीकेशन है, काफ़ी जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप हमारे फ़ोन में अब इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ देखिए ओपन का बटन आ रहा है, आप इस पर टैप करके इसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इनका जो आइकॉन वगैरह है वो बन के आ रहा है और यहाँ पे इनकी कुछ जो है इंट्रो वगैरह आ रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे स्किप पे टैप कीजिए और इसे स्किप कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इस ऐप में मिलता है। दोस्तों बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। जस्ट आपको अगर इसमें कुछ सेटिंग्स में चेंज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डम्पस्टर और ऑल लिख के आ रहा है, जस्ट आप इस पर टैप कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल, फोल्डर्स, ऐप्स, इनमें से यदि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ का बैकअप लेना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि अगर मेरे फ़ोन से कोई गलत इमेज जो है डिलीट हो जाए तो वो यहाँ पे आके सेव हो, तो जस्ट आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहते हैं कि आपकी हर फाइल जो डिलीट हो वो इसमें आके सेव हो, तो आप यहाँ पे ऑल को चेक करने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 मार्क्स आ रहा है इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे इसके फ़ोन की सेटिंग्स आ रही हैं और कुछ बेसिक सेटिंग्स है इसमें जो कि इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो क्लीन। तो ऑटो क्लीन में ये है कि जो फाइलें यहाँ पर आपकी जाके स्टोर होंगी तो आप उसको टाइम दे सकते हैं कि 1 मंथ या फिर 1 वीक बाद ये फाइलें जो हों ऑटोमेटिक यहाँ से भी हट जाएँ। तो इसके लिए आप अगर टाइम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर 1 वीक का टाइम दे देते हैं तो आपने अगर कोई फाइल डिलीट की और आप मोस्टली उसको 1 हफ्ते के अंदर देख लेंगे कि अगर आपने गलती से डिलीट की तो आप उसे रिस्टोर कर लेंगे, अन्यथा वो यहाँ से भी हट जाएगी और आपके फ़ोन का स्पेस भी फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं और किसी फाइल को डिलीट करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो मैं वापस आता हूँ अपने फ़ोन पे सिंपली इस तरह से, और क्या करते हैं हम अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली मैं ऐप्स में आता हूँ और यहाँ से जो है मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली मेरे फ़ोन की गैलरी आ रही है। अब इसमें से किसी इमेज को डिलीट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे डिलीट करें। तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप वीडियो है, इसमें से मैं इस वाली वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये
डिलीट हो चुकी है। अब हम वापस चलते हैं, हमने सोचते हैं कि जो हमारी फ़ाइल थी वो हमने गलती से डिलीट कर दी है और हमें ये वापस चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, सिंपली आप डम्पस्टर के ऐप को दोबारा से ओपन कीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी वीडियो थी अभी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, नीचे ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर, उसके बराबर में आ रहा है डिलीट और शेयर। तो आप अगर चाहते हैं कि इसे आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे रीस्टोर पे टाइप कीजिए और आपकी फ़ाइल जो है रीस्टोर हो चुकी होगी। तो चलिए वापस देख लेते हैं अपनी गैलरी में चल के। यहाँ अपने गैलरी में वापस आ गए और नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पे जो वीडियो है वो अवेलेबल है। इसी तरह से यदि आप किसी इमेज को या फिर किसी ऑडियो फाइल को डिलीट करते हैं तो वो भी इसी तरह से वर्क करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है अपने जो इम्पोर्टेंट फाइलें हैं उनको सेव करके रखने का। अगर बाई मिस्टेक डिलीट हो जाती है तो उन्हें वापस ला सकते हैं। दोस्तों ये तो तरीका हुआ कि अगर आपने फाइलें अभी तक डिलीट नहीं की हैं तो आप उन्हें कैसे वापस ला सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो फाइलें आप गलती से डिलीट कर चुके होते हैं और आपने इस तरह का रिसाइकिल बिन भी अपने फ़ोन में नहीं बनाया होता है तो उन फाइलों को हम कैसे वापस ला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपके लिए बहुत पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपके लिए पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्लीज़ दबा दीजिए और हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब टाइम है आपके सवालों के जवाब देने का, यानी क्वेश्चन आंसर टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले पास हमारे जो सवाल है वो है नवाज़ मोरंग जी का। नवाज़ मोरंग जी पूछते हैं कि सैमसंग J7 में सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं। तो मोरंग जी अगर आप अपने जो सैमसंग J7 है उसमें फर्मवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं और उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से आप अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। और अगर आप किसी और बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपसे मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो सवाल पूछा करें उसमें पूरी बात लिखा करें जिससे कि समझने में हेल्प हो। उसके बाद हमारे पास एक और कमेंट है हैदर शमसी जी का। हैदर शमसी जी पूछ रहे हैं कि ये मोबाइल में रैम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने कोई ऐसे पहले वीडियो देखा था, वो वीडियो इन्हें मिल नहीं रहा है। तो शमसी जी आप 1 से 2 दिन का इंतजार कर लीजिए, मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा जो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा और उसके थ्रू आप अपने फ़ोन की रैम को बढ़ा पाएंगे। उसके बाद एक और सवाल है शमसी जी का। शमसी जी हमसे पूछ रहे हैं कि गैलेक्सी J7 को रूट कैसे करूं, इनका फ़ोन रूट नहीं हो पा रहा है। तो शमसी जी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। अगर उन दोनों वीडियोज़ में जो तरीका है उससे आपका फ़ोन रूट नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे दोबारा से कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है आमिर खान जी का। आमिर खान जी हमसे पूछते हैं कि हाउ टू अपडेट एनी एंड्रॉयड फ़ोन लावा, लिनीवो, कॉर्वन एट्सेट्रा। तो आमिर जी मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो आप अपने फ़ोन में जाके चेक कीजिए कि आपके जो फ़ोन है वो कंपनी है वो ऑटोमेटिक अपडेट दे रही है, यानी कि जो नया वर्जन आया है उसका अपडेट दे रही है। तो आप उसे ईजिली अपने अबाउट फ़ोन में जाके वहाँ से चेक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपको वहाँ से अपडेट नहीं मिल रहा है और आपका जो सॉफ्टवेयर आपको लगता है कंपेटेबल है नए जो वर्जन आए हैं एंड्रॉयड के उसके लिए, तो आप उसे मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो कस्टम रोम है नए वर्जन की उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए और पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में जो ऑटोमेटिकली जो अपडेट कंपनी से मिले हुए हैं वो अपडेट आपके लिए आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद आप मुझे बताइए तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि अपने फ़ोन में कस्टम रोम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नया और सवाल है जो है ये हमसे हरप्रीत सिद्धू जी पूछ रहे हैं, भाई BlackBerry Z10 की प्रॉब्लम सॉल्व का सॉल्यूशन दे दोगे क्या हिंदी में। तो सिद्धू जी मेरे पास अभी कोई BlackBerry फ़ोन नहीं है, फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम को अगर इस कमेंट में बताते तो मैं डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाता। तो आप प्लीज़ अगली बार से जब कमेंट्स करें तो उसमें पूरी जानकारी, यानी कि जो आपका सवाल हो, जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप उसे सही से लिखें जिससे कि मैं इसे एक बार में समझ पाऊँ। उसके बाद हमारे पास एक नया सवाल है, यह है फलक जी का। फलक जी हमसे पूछ रहे हैं कि ये 2G नेट पर भी वर्क करेगा क्या। तो बेसिकली हमारी इंटरनेट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए पूछ रहे हैं। तो ये आपको बताना चाहूँगा कि ये मोबाइल पर वर्क तो कर सकता है अगर आप क्रोम ब्राउज़र में इसको रिक्वेस्ट ऑन वेब का जो ऑप्शन आता है क्रोम ब्राउज़र में एंड्रॉयड फ़ोन के उस पर यूज़ करके, लेकिन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा और उतना ज़्यादा ईजिली अच्छी तरह से आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने नीचे कमेंट्स भी किया है मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करूँ तो हाँ आप यूज़ कर सकते हैं और ये काम करेगा, लेकिन वही है कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील नहीं होगा। उसके बाद हमारे कुछ और सवाल हैं, चल के देख लेते हैं। हाँ ये राहुल गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है। राहुल गुप्ता जी ने मुझे पूछना है कि आपने इंट्रो वीडियो कैसे बनाया है। तो इंट्रो वीडियो मैंने ये बनाया है, वीडियो स्क्रिप्ट का एक सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू मैंने इसे बनाया है और लोगो मैंने इसे डिज़ाइन किया है कोरल ड्रा में। तो अगर आप
नहीं जानते कि वीडियो स्क्रिप्ट, तो आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ट्रायल को यूज कर सकते हैं। और कोरल ड्रा के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, तो कोरल ड्रा में मैंने इसे लोगों को बनाया है। और इन्होंने एक नया क्वेश्चन है इनका, राहुल गुप्ता जी का, हाउ टू रिप्लेस किंगो रूट विद सुपर यूजर ईजिली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आपका फ़ोन जो है रूटेड होना चाहिए, तभी आप जो है इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके लिए आपके फ़ोन में जो है एक रिकवरी का एप्लीकेशन आता है, आपको उसे इंस्टॉल करना होगा, उसके थ्रू आप सुपर यूजर को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रॉब्लम आ रही है, एक ये है विक्की प्रजापति जी है, इनका कमेंट आया, नॉट वर्किंग इट्स हैंगिंग टू मच। तो विक्की जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बेसिकली हैंग तो अभी तक किसी के सिस्टम में नहीं कर रहा है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि आपके पास जो स्ट्रीम का जो स्क्रीन कास्ट है वो थोड़ा लेट आ रहा हो, लेकिन ये हैंगिंग की प्रॉब्लम तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसा कमेंट्स नहीं आया, ना ही मैंने ऐसी कुछ रियलाइज़ की है कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हमारे पास एक कमेंट है ब्रजेश पटेल जी का। ब्रजेश पटेल जी बेसिकली हमसे कह रहे हैं कि इनके जो फ़ोन है उसमें जो मेमोरी है वो तो है, लेकिन प्ले स्टोर से अभी किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है इनसफिशिएंट स्टोरेज। तो ब्रजेश जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली आप ऐसा कीजिए कि पहले आप अपने फ़ोन की जो प्ले स्टोर है उसको हटा के दोबारा से डाउनलोड कीजिए और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर आपके फ़ोन में स्पेस है और तब भी ये शो कर रहा है इनसफिशिएंट। इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, आप 1 से 2 दिन का इंतजार कर लीजिए। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो तब तक आप इसको ट्राई करके देखिए, अन्यथा मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। उसके बाद एक निशान जी का ये कमेंट्स आया, सर मेरे मोबाइल J5 में सेट वारंटी कर्नल लिख के आ रहा है, इसे कैसे फिक्स करूं। तो इसके लिए यहाँ पे ये वीडियो है, आप इस वीडियो के थ्रू जाइए, इसमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली आपका जो फ़ोन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारे कुछ कमेंट्स थे जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, मैंने उनके आंसर देने की कोशिश की है। दोस्तों मैंने लास्ट की वीडियो में ऐसी एक क्वेश्चन आंसर का सेक्शन बनाया था जिसके बारे में आपने मुझे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी कि ये जो सेक्शन है ये आपके लिए पसंद आ रहा है, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो सेक्शन है ये आपके लिए पसंद आया है या नहीं आया, नीचे कमेंट्स में लिख कर मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस डेली लेके आते रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।